Subscribe the Pharma and Fact channel and press the bell icon for latest and update videos. हेलो गाइस, तो हमारी ये ड्रग एब्जॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ऑस एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स। तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जो ओरली हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनको हम एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट और कौन से रूट से हम उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन होता है, जैसे पेशेंट सबकॉन्शियस होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हम ड्रग उसको ओरली नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो ड्रग होता है वो एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट के थ्रू उनको देते हैं। तो हम इसमें जो है फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है क्या लिखते हैं, नॉन पर ऑस मीन अदर देन ओरल रूट्स। मतलब इसका मतलब नॉन पर ऑस मीन्स का मतलब है कि अदर देन ओरल रूट्स, ओरल रूट्स के अलावा विच बाई पासिस द GIT एंड रिचर्स। ओरल रूट्स के अलावा जो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, जो दवा हम दे सकते हैं जो कि GIT एंड रिचर्स टू सिस्टमिक, जो GIT के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग बाय नॉन इनएसेसिव ट्रांसम्यूकोशल। तो इसका भी एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज है, जो दवा हम लेते हैं इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, रूट्स हैं सचल जैसे कि नेजल, बकल, रेक्टल एक्सेट्रास इज़ द ग्रेटेस्ट सिस्टमिक अवेलेबिलिटी इज़ अटेन, जिससे कि हम अच्छा अवेलेबिलिटी, सिस्टमिक अवेलेबिलिटी अच्छा हम अटेन कर सकते हैं इनके, मतलब इन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके दौरान। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं। तो वही है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ऑस एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स। तो पहला इसमें हम बकल एंड सबलिंगल। सेकेंड वन रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम रेक्टल के थ्रू लेते हैं। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम स्किन पे यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ वन इज एंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसल्स के ऊपर, मस्कुलर चीज़ों मसल्स पे यूज़ करते हैं, मसल्स के थ्रू लेते हैं। सब सेकेंड वन इज सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम सबक्यूटेनियस लेयर पे यूज़ करते हैं। पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट इंट्रा नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेजल के थ्रू यूज़ करते हैं। और इंट्रा ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके टॉपिक्स, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके द्वारा हम मतलब अदर देन ओरल रूट्स के अलावा इन रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, जिसका नाम है बकल एंड सबलिंगुअल। तो हम बकल ऑलरेडी हम जानते हैं कि बकल एंड सबलिंगुअल, बकल मतलब कैविटी माउथ में होता है, जो बकल कैविटी होते हैं। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं, देखिए क्या लिखा है, बकल रूट्स होता क्या है, बकल रूट्स क्या होते हैं। तो बकल द मेडिकामेंट इज प्लेस्ड बिटवीन चिक एंड गम। तो ऐसा मेडिकामेंट जो कि चिक एंड गम के बीच में, मतलब बिटवीन द चिक एंड गम, चिक एंड गम के जो बीच में रखते हैं उसको हम बोलते हैं बकल, उस मेडिकामेंट को बोलते हैं बकल रूट्स। मतलब ऐसा मेडिकामेंट जो कि हम बकल रूट से लेते हैं और कब कहाँ लेते हैं, वो चिक एंड गम के बीच में लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। एंड सेकंड वन इज सबलिंगल रूट। सबलिंगल रूट्स क्या होता है, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिजॉल्व। ऐसा ड्रग, ऐसा मेडिकामेंट जो कि हम टंग के नीचे अंदर रखते हैं, टंग के जीव होता है ना, ऐसे होता है, टंग के अंदर रखते हैं और वो डिजॉल्व, धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं। जैसे विक्स होता रहता है, विक्स क्या करते हैं, धीरे धीरे डिजॉल्व होते रहते हैं। अब हम उसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस है, पहला रैपिड एब्जॉर्प्शन, इसकी जो रेट होती है, एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है रैपिड, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड क्या है, नो फास्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, इसका फास्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और सी है नो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, इसमें क्या हो, जो ड्रग होता है वो डिग्रेड नहीं होता है। सेकेंड है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, सेकंड क्या है, क्या है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है, द रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट रूट फॉर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पेरेंट्स। क्या लिखा है, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है ओरली हम दवा नहीं दे सकते, इसीलिए हम रेक्टल रूट से देते हैं। तो क्या क्या होता है कि मतलब रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल इंपॉर्टेंट रूट फॉर चिल्ड्रेन और ओल्ड पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट होता है। ठीक है, जिससे कि इजली वो ले लेते हैं। द ड्रग में भी एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्यूशन, जो ड्रग होता है वो सॉल्यूशन के रूप में होता है, फॉर्म में होता है, और सपोजिटरीज के फॉर्म में होता है, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा या फिर सपोजिटरीज के फॉर्म में, जिससे कि इजीली पेशेंट जो होता है, चिल्ड्रेन और जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड, इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है बहुत जल्दी, उससे भी जल्दी होता है इन कंपेरिजन टू जो पिछले हमने पढ़ा था, इन कंपेरिजन टू उसके होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकेंड वन बाईपासेस प्री सिस्टमिक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, और ये बाईपासेस होता है प्री सिस्टमिक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्या है, ये थर्ड है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन।
टॉपिकल एप्लीकेशन क्या होता है, जो टॉपिकल रीजन है, मतलब कि स्किन के ऊपर जो भी हम ड्रग को या फिर दवा को जो भी हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्किन इज कॉमनली एम्प्लॉयड एज अ साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लोकल एज वेल सिस्टमिक इफेक्ट। जो स्किन होता है वो कॉमनली यूज़ होता है, मतलब कहने का मतलब जिस ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किन होता है कॉमनली यूज़ किया जाता है, स्किन पे ही बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म सच एज लिनेमेंट्स लोशंस एंड स्प्रे। इस पे जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यूज़ लिया जाता है, जैसे कि लिनेमेंट्स लोशंस, जो भी हम लोशंस यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक लोशंस जो भी होते हैं, जैसे बोरोप्लस वगैरह होता है, ऐसे वो भी एक तरह का लोशन ही होता है जो कि लोशन यूज़ करते हैं। उसका स्प्रेस जो मूव होता है, वॉलिनी होता है, वो स्प्रेस होता है जो भी हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, जो उसमें होता है ना जब मस्कुलर पेन होता है, इन सब चीज़ों में। थर्ड पॉइंट क्या है, सेमी सॉलिड लाइक ऑर्नामेंट। जो भी सेमी सॉलिड लाइक ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो क्रीम्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, जेल्स होते हैं, एक्सेट्रा कॉन्वेंशनल ड्रग फॉर ट्रॉपिकल ड्रग डिलीवरी। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बाय एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, पहला है प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम जीआई फ्रॉम एंड फास्ट बाई मास मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, प्रोटेक्ट ड्रग को प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एंड फास्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। इंक्रीज पेशेंट कंप्लेंस बाय रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होता है जिससे कि पेशेंट को कंप्लेंस मिलता है। इशू टू टर्मिनेट ड्रग थेरेपी बाय रिमूविंग ट्रांसडर्मल पैच। ओके, अब नेक्स्ट देख, और हमारा नेक्स्ट है पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखते हैं पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। ऑल ड्रग्स इंटेंडेड फॉर सिस्टमिक इफेक्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन सिंस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई। कहने का मतलब है कि जितने भी ड्रग्स हम इंटेंड करते हैं सिस्टमिक इफेक्ट में, जो भी इनहेल करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, तो उनका लार्ज एरिया सरफेस एरिया ऑफ द एल्वेलाई। ठीक है, अब उसका एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ये रैपिड एब्जॉर्प्शन जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड द इंस्पायर्ड एयर। इसका एडवांटेज है कि जो रैपिड एब्जॉर्प्शन सॉरी इसका जो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड द इंस्पायर्ड एयर, एयर और ब्लड के बीच में जितना तेज़ी से गैस का एक्सचेंज होता है वो उतना जल्दी इसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बी क्या है, बी पॉइंट क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जो भी लिपिड में सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ऑलरेडी नो कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। तो एक्टिव डिफ्यूजन जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और पैसिव डिफ्यूजन होती है जो इसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट वन इसका है पोलर ड्रग्स एब्जॉर्ब बाई पोर ट्रांसफर। और इसका जो पोलर ड्रग्स होता है, जो चार्जेस होते हैं, पोलर जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोर ट्रांसफर के थ्रू क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो नेजल के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द नेजल रूट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर सिस्टमिक डिलीवरी स्पेशली ऑफ सम पेप्टिड एंड प्रोटीन ड्रग्स। तो जो नेजल रूट होता है, जो नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है सॉरी इंक्रीजली पॉपुलर होता है सिस्टमिक डिलीवरी के लिए। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टमिक डिलीवरी करने के लिए जो इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही पॉपुलर होता है फॉर सम पेप्टाइड एंड प्रोटीन ड्रग्स। जो भी पेप्टाइड और प्रोटीन ड्रग्स होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो रूट होता है वो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, अब इसका आते हैं एडवांटेज क्या क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू रिच वेस्कुलेचर एंड हाई परमेबिलिटी। वही चीज़ है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू वेस्कुलेचर एंड हाई परमेबिलिटी हाई होती है इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। बी क्या है, ड्रग फ्रॉम दिस रूट रीचेज द सिस्टमिक मे क्रॉस बीबी ब्लड ब्रेन बैरियर। इस जो ड्रग इंटरनेशनल जो ड्रग होता है वह सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचता है और मे क्रॉस ब्लड ब्रेन, बीबी का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबी का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस कर लेता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत इजी पॉइंट्स में है, जो कि आपको नोट्स बनाने में भी इजी होगा और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सारे जितने भी मैंने वो दिए हैं, स्लाइड्स दिए हैं, वो सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इंट्राऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जानते हैं इंट्राऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जब पढ़ेंगे तभी तो देखेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू द आइज इन मेनली मेंट फॉर लोकल इफेक्ट सच एज माइड्रियासिस, मियोसिस, एनेस्थेसिया और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ग्लूकोमा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि माइड्रियासिस क्या होता है, आइज प्रॉब्लम, मायोसिस आई प्रॉब्लम, एनेस्थेसिया जो होता है एनेस्थेसिया कंडीशन जिसमें बॉडी को जो कंट्रोल होता है वो हम मतलब बॉडी खो देता है, नॉर्मल जो ब्रेन से कंट्रोल होता है, सिग्नल्स वो नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, तो ये होता है इंट्राओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एडवांटेज देखते हैं, लिपोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब। इसमें जो लिपोफिलिक लिपोफिलिक तो सभी जानते होंगे, लिपोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग एंड हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो वाटर लविंग और हाइड्रो वाटर लविंग एंड लिपिड लविंग जो ड्रग्स है तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीच ऑफ लेक्रेमल फ्लूइड इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो लेक्रेमल फ्लूइड्स का होता है आइस के अंदर होती है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, और ये लास्ट है वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो सीधे वजाइनल में यूज़ किया जाता है। ड्रग्स मीन फॉर इंट्रावेजिनल एप्लीकेशंस आर जनरली इंटेंडेड टू एक्ट लोकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिकामेंट जो कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कॉन्स्टिपेशन से हमको रिलीफ ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। पहला है ईजी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ईजी होता है, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डिलीवरी टर्मिनेट ऑफ ड्रग एक्शन व्हेन डिजायर्ड विथ दिस रूट। कह रहे हैं कंट्रोल डिलीवरी कंट्रोल टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन व्हेन डिजायर्ड, जब अधिक होना चाहिए विथ दिस रूट, जब हमको अधिक डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए होता है, एक्शन चाहिए होता है किसी भी ड्रग का, तो हम इस रूट का यूज करते हैं। और ये टेबल है जिसमें आपको जितना भी टॉपिक्स पर कवर किया है पीछे। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। टेबल में सब कुछ दिया हुआ, रेक्टल बकल रेक्टल ट्रांसडर्मल इंट्रानसल वजाइनल, सब कुछ दिया हुआ। आप इसमें से एक वो बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं जिसमें इजी आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स इजीली आप टेबल बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक का ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का ड्रग यूनिट 1 का B.Pharm 6 सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक जो ड्रग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, अब ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी हैं अबाउट दिस टॉपिक्स, आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। थैंक यू।